दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप रात बेरात कभी भी किसी भी काम के लिए रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। क्योंकि रमेश नाम के एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी अजीब घटना घटी थी जिनका डर उनके मन में उस तरीके से बैठ गया था जो उनके मरने के बाद ही निकला था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए कमाल के हैरान कर देने वाले एपिसोड में। दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा और दोस्तों आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है हमको कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। और दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। रमेश नाम के एक व्यक्ति शिमला में रहा करते थे और उनका अच्छा खासा जीवन चल रहा था। उनकी हर रोज की तरह एक दिनचर्या थी जिसमें वो सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने काम के लिए जाया करते थे और अपने काम की वजह से वो रात को कई बार देर से आया करते थे और कई बार 12-1 भी बज जाते थे। दोस्तों ये जो घटना की मैं बात कर रहा हूँ वो आज से करीबन 50-60 साल पहले की है और उस समय पर किसी किसी के पास ही साइकिल, बाइक और गाड़ी हुआ करती थी और तब के लोग मेनली पैदल ही और बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। रमेश जी के पास बैलगाड़ी भी नहीं थी जिसकी वजह से वो अपने काम पर पैदल ही आया जाया करते थे, जिसकी वजह से वो कई बार आधी रात को घर पर पहुंचा करते थे। और उस समय पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं हुआ करती थी। वहाँ के लोग शिमला जैसी पहाड़ी एरिया में रहते थे लेकिन उनके पास एक टॉर्च हुआ करती थी जिसका लेकर वो जाया करते थे। खैर एक रात की बात है, रमेश जी अपने हर दिन की तरह अपना काम खत्म करने के बाद थोड़ी देर से रात को अपने घर की तरफ निकलते हैं। दरअसल शिमला सिटी से थोड़ी दूरी पर रहते थे और अब करीबन रात के 12 बज गए थे। रास्ता भी पूरा सुनसान था। दरअसल उनके घर पहाड़ी के नीचे था जिसकी वजह से उनको सबसे पहले पहाड़ी चढ़नी पड़ती थी, फिर बाद में उतरने के बाद उनका घर आ रहा था। तो वो अपनी मौज में जा रहे थे, तभी अचानक उनको पहाड़ी के नीचे कुछ होने का एहसास होता है जिसकी वजह से वो अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाते हैं और नीचे देखने लगते हैं। तभी उनकी नज़र 2 व्यक्तियों पर पड़ती है जो कि एक अर्थी उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसे देखने के बाद वो बड़े ही हैरान हुए। नॉर्मली सूर्यास्त होने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। वो इतना सोच ही रहे थे तभी उन दोनों में से एक व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है और बोलता है कि क्या भाई साहब ऊपर से ही देखोगे या हमारी मदद भी करोगे। तब रमेश जी बोलते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ। दरअसल उनका मन वहां पर जाने को मना कर रहा था, फिर भी वो वहां पर जाते हैं। वो पहाड़ी नीचे उतरते हैं और वो उन दोनों के पास जाते हैं। वहां पर जाने के बाद रमेश जी चौंक जाते हैं। दरअसल वहां पर 2 बंदे थे और एक अर्थी थी जिसे देखने के बाद वो बड़े ही हैरान होते हैं और पूछते हैं कि अर्थी किसकी है, ये वो कौन है, कुछ तुम गलत काम तो नहीं कर रहे यहाँ पर। और तब वो दोनों लोग बोलते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार है जिनका आगे पीछे दुनिया में कोई नहीं है। दरअसल उनकी मौत एक दिन पहले ही हो गई थी लेकिन किसी ने भी इनका अंतिम संस्कार नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर आना पड़ा और कल सुबह हमको जल्दी निकलना है यहाँ से हमारे काम के लिए, जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि इनका अंतिम संस्कार अभी कर दे। और वो दोनों लोग साथ ही में ये भी बोलते हैं कि श्मशान घाट यहाँ पर पास में ही है, जिसकी वजह से हमको थोड़ी मदद चाहिए आपकी, क्या आप हमारी मदद करोगे। तो तब रमेश जी बोलते हैं कि ठीक है मैं आप दोनों की मदद करता हूँ। दरअसल रमेश जी थोड़े हट्टे कट्टे थे जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि मैं अर्थी को आगे से पकड़ता हूँ, तुम दोनों पीछे से पकड़ना। और वो लोग धीरे धीरे से अर्थी को उठाने के बाद आगे बढ़ चलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद रमेश जी को लगता है कि अर्थी का वजन थोड़ा बढ़ने लगा है और उनको कंधे में भी बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस हो रहा था। तो तब रमेश जी बोलते हैं कि तुम दोनों को नहीं लगता कि अर्थी का वजन बढ़ गया है, लेकिन वहां से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद रमेश जी थोड़ी हैरानी में पड़ जाते हैं। तो तब वो पीछे घूम के तो नहीं देख सकते थे, जिसकी वजह से वो अपनी तिरछी नज़र से पीछे की ओर देखते हैं और वो देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि पीछे कोई था ही नहीं। तभी वो सोच में पड़ जाते हैं कि वो पीछे के 2 बंदे गए किधर। तो तभी रमेश जी समझ जाते हैं कि वो किसी छलावे में फंस गए, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मैं किसी छलावे में फंस गया हूँ। और तभी रमेश जी समझ जाते हैं कि मुझे संकट से सिर्फ बजरंग बली ही बचा सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मन में भगवान श्री हनुमान जी का 40 का पाठ करने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ भाई साहब, आपको थोड़ी दूरी पर श्मशान घाट दिखाई दे रहा है। थोड़े टाइम पहले ही पीछे कोई नहीं था, तो अचानक वो दोनों लोग कैसे आ गए। तब रमेश जी को पक्का यकीन हो जाता है कि यह एक छलावा है, लेकिन रमेश जी को पता है कि अगर गलती से भी मैं श्मशान घाट के अंदर चला गया तो मेरा मरना तय है।
तो तब वो वहां पर भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेते हैं और पूरी ताकत से अर्थी को पलटा देते हैं और बिना पीछे देखे वो भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो दोनों लोग रमेश जी के पीछे भागने लगते हैं। वह देखने के बाद रमेश जी जोर जोर से भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेने लगते हैं और अपने घर की तरफ भागते ही जा रहे थे। और रमेश जी जैसे अपने घर के अंदर घुसते हैं वो अपना दरवाजा बंद करते हैं और मंदिर के पास जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी उनकी पत्नी वहां पर आती है, जिसके बाद रमेश जी पूरी घटना अपनी पत्नी को बताते हैं। यह सुनने के बाद उनकी पत्नी भी हैरान हो जाती है। तो बाद में रमेश जी के मन में वो डर इस तरीके से बैठ गया था, जिसके बाद वो सूर्यास्त होने के बाद रमेश जी कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकला करते थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी हैरान कर देने वाली वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।